वैसे तो बुद्ध जी का सिद्धांत है इच्छा ही दुख का कारण है, लेकिन एक इंसिडेंट देख करके कहना चाहिए कि इच्छा ही मृत्यु का कारण बन गया। अभी जो एक आईफोन वाली खबर आई कि एक बच्चे ने आईफोन लेने की इच्छा की अपने माँ बाप के सामने, और इस बात को लेकर के वो खाई के पास जाके खड़ा हो गया। ये बात वो करते करते खाई में नीचे गिर गया, उसके पीछे उसका बाप गिर गया, फिर उसकी माँ भी गिर गई, तीनों मर गए। ठीक, अब सवाल ये नहीं है कि बच्चे ने इच्छा जाहिर की आईफोन लेने की, सवाल ये है कि उस बच्चे ने इच्छा जाहिर क्यों की फ़ोन लेने की, आईफोन लेने की। ठीक है, ये इच्छा उसके अंदर ये इच्छा उसके अंदर खुद से आई थी, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, संगत के थ्रू, लोगों के थ्रू उसके अंदर ये इच्छा जगाई गई कि तुम्हें आईफोन लेना चाहिए, क्योंकि आईफोन लेने से ना तुम जो है एक ब्रांड पर्सन दिखोगे, है ना। लोगों को ये पता लगेगा कि तुम कितने अमीर हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। आज के जो टीनेज हैं उनके माइंड में तो यही चीज़ें रहती हैं कि आईफोन अगर आपके पास हो, आपकी अच्छी पर्सनालिटी हो, आपके पास बढ़िया पैसा हो, है ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड, लड़कियां जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। लड़कों के अंदर, लड़कियों की मानसिकता बता रही हूँ, ठीक है। सो हमें नहीं पता कि वो लड़का किस उम्र का था, कौन सी क्लास में पढ़ता था, हम ये नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि उस बच्चे को आईफोन लेना था। इस बात के लिए उसने अपने माँ बाप से जिद की। इवन उसकी मम्मी जो थी वो कह रही थी कि ठीक है, हम अपना गहने वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह बेच करके जो है तुम्हें दिला देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो गिर गया, चलो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। सो लोगों के दिखावे ने, सोशल मीडिया के प्रमोशन ने, है ना, और क्या बोलते हैं, एक के पीछे एक चलते रहने से, एक के पीछे एक के चले जाने से कोई व्यक्ति जो है इन चीज़ों के लिए मर भी रहा है। कारण आईफोन नहीं, फ़ोन बच्चों के लिए, आजकल के लोगों के लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि वो उसके लिए अपनी जान की वैल्यू भी नहीं समझ रहे। खैर फ़ोन तो फिर भी मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ भाई, लोग तो एग्ज़ाम तक के लिए जान दे देते हैं, ठीक है। फ़ोन को तो फिर भी हम कह सकते हैं लाखों का भी आता है, 1000 का भी आता है, और आईफोन की तो कीमत और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये देखो कि उस बच्चे को फ़ोन लेने के उसमें कुछ भी नहीं दिखा कि क्या उसके माँ बाप के पास इतना पैसा है। उसको अपने माँ बाप की स्थिति भी नहीं दिखी, उसको ये भी नहीं दिखा कि उसके घर में ठीक ठाक पैसा है भी कि नहीं, वो किस क्या बोलते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी है कि नहीं है। उस बच्चे ने इतना भी नहीं समझा। तो ये सोचने वाली बात है कि उस बच्चे के माइंड में ये बात किस तरीके से बोल बोल के इंजेक्ट की गई होगी। इंजेक्ट करने के मतलब ये नहीं होता कि हमने इंजेक्शन लगा के किसी के दिमाग में बात घुसा दी, ना 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 ना। इंजेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता। लेकिन जब कोई बात बार बार एक ही बात कही जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उस बात का उस व्यक्ति के दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ज़रूर। 100 बातों में से कोई एक बात तो लोगों के दिमाग में जाएगी, एक व्यक्ति के दिमाग में जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना जाए, बिल्कुल जाएगा। उसको कितना क्या बोलते हैं, उसको वो किया गया होगा, है ना, लड़कियों के थ्रू भी किया गया होगा, है ना, उसने देखा होगा, और क्या बोलते हैं, उसके दोस्तों के थ्रू भी गया होगा। हो सकता है उसके दोस्त जो हों अच्छी फैमिली से हों, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाले उसके दोस्त हों, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हों, है ना, ये भी हो सकता है, ठीक है। एक हाई स्टेटस वाले हों, उन लोगों ने कहा हो, है ना, कि भाई देख हमारे पास तो आईफोन है, तेरे पास तो है भी नहीं, तेरे पास तो नॉर्मल फ़ोन है ना। आईफोन को देख करके लड़कियां अट्रैक्टिव, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है, ठीक है। सो ऐसे ऐसे बोल बोल के उस बच्चे के दिमाग में बातें कैसे डाली गई होंगी। और सोशल मीडिया की फीड हम लोगों को पता ही है। एक बार हमने अगर जिस चीज़ पे वो कर दिया हमने उस पर थोड़ा सा भी, सेकंड के हिसाब से भी थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा बिता दिया, तो हमारी फीड उसी चीज़ से भर जाती है पूरी तरह से, उसी के हिसाब से हमारी फीड चलने लगती है, ठीक है। ये भी होता ही है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, चाहे वो इंस्टाग्राम चला रहा होगा, चाहे वो अन्य क्या बोलते हैं ऐप्स चला रहा होगा, और वो कौन सी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, वो भी देख रहा होगा आईफोन की क्या बोलते हैं कितने पैसों में मिल जाएगा, है ना, उतने पैसे उसके पास हैं भी कि नहीं है, सारी चीज़ें वो देख रहा होगा, नोटिस कर रहा होगा। एंड एट द एंड उसको और कोई जब तरीका नहीं मिला, तो उसने अपने माँ बाप के सामने सीधा मरने का वो कर दिया कि नहीं दिलाया तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है। वही चीज़ करी, मर गया, माँ बाप भी मर गए, सब कुछ हो गया, ठीक। सो यही चीज़ है। फ़ोन अगर बच्चों को दिला भी रहे हो, दे भी रहे हो, तो कम से कम इतना कंट्रोल तो रखना चाहिए कि बच्चा उसमें देख क्या रहा है ना, वो सारी चीज़।
और ऑब्वियसली बात है कि यार हम हर जगह बच्चों के साथ चिपके नहीं रह सकते, ठीक है। चाहे स्कूल अगर हम भेजते हैं तो वहाँ पे वो 30-40 बच्चों के साथ रहता है, वो बच्चे उन्हें हम जानते भी नहीं, वो अलग 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 पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, अलग अलग उनका फैमिली बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें हैं। तो हम उनको नहीं बदल सकते, हमारा काम उन बच्चों को बदलना नहीं है, हम उन्हें बदल भी नहीं सकते। लेकिन हम अपने बच्चों को हमारे घर में जो है उसको तो सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। वो वाली चीज़ें उनको समझा सकते हैं। कभी कभी ना मेरे को लगता है कि बच्चों का आजकल के समय में तो शायद बैठते ही नहीं है, पर बच्चों का फैमिली पेरेंट्स के साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आजकल के तो पेरेंट्स भी फ़ोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे भी फ़ोन में इन्वॉल्व हैं, खाली टाइम मिलेगा तो फ़ोन में इन्वॉल्व रहेंगे। हम अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं करते, है ना। हम अपने पेरेंट्स का हिस्ट्री नहीं जानते, हम अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि उनका बचपन कैसा बीता, हम ये नहीं जानते कि वो अपने बचपन में कैसे थे, हम ये नहीं जानते कि जो उनकी भाई बहन होंगे उनका आपस में क्या बिहेवियर था, उनके माँ बाप का उनके साथ क्या वो था, सोसाइटी में आपकी फैमिली की क्या वो थी, किस तरह की चीज़ें होती थी, क्या स्ट्रगल झेला, कैसे यहाँ तक आए, कैसे शादी वगैरह जो भी हुई, क्या कैसे जॉब मिली, है ना। ये सारी चीज़ें हम कहाँ जानते हैं अपने पेरेंट्स को, हम बात ही नहीं करते उनसे। मतलब अगर कोई किसी से ये पूछने, अगर किसी बच्चे से ये भी पूछा जाने लगे ना कि अपने माँ बाप को सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करो, करा नहीं जा सकता, लेकिन कर भी सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, एक लाइन में भी डिफाइन किया जा सकता है और एक शब्द में भी डिफाइन किया जा सकता है ना। लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि आप अपने फादर की एक क्वालिटी और एक डिसक्वालिटी, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ और एक नेगेटिव चीज़ बता सकें, नहीं बता सकते। मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमें उनके बारे में तभी पता चल सकती है ना जब हम उनसे बैठ के बातें करेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें जानेंगे। ये चीज़, ये हरकत कभी नहीं होती अगर बच्चा अपने माँ बाप को समझता, उनकी स्थिति को समझता, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझता, उनकी मेंटेलिटी को समझता, इन सारी चीज़ों को समझता, तो ये चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें और हो भी रही हैं आज, क्योंकि हम ना सोशल मीडिया ना एंटरटेनमेंट एक चीज़ है, ज़िंदगी बनाने वाली चीज़ नहीं है वो, ठीक है। हम उसका मज़े के लिए यूज़ कर सकते हैं, साधन है मज़े के लिए, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी नहीं बन सकता, ठीक है। कि हम उसे ज़िंदगी ही मानने लगे और उसको देख देख करके हम सोचने लगे कि हमारी भी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। सब जानते हैं सोशल मीडिया पे इतने लोग बोलते हैं, ठीक है, इतने लोग बोलते हैं, इतने लोग बैठते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है ना कि कोई व्यक्ति अपनी असलियत नहीं दिखाता कि वो कहाँ बैठ करके बोल रहा है ना। हो सकता है कि वो किसी एक कमरे में बैठ करके ही बोल रहा हो सकता है कि उसके पास वो एक ही कमरा हो सकता है कि उसकी जो पीछे हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें सच नहीं हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि एडिटिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है ना आज के समय में, एडिट टूल्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं, एडिटिंग टूल्स, है ना। तो जितने भी लोग बोलते हैं, कहीं भी बैठ कर के बोल रहे हैं, हो सकता है वो एक कमरे में बैठे हो सकता है उनका इतना ज़्यादा, जितना वो सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं उतना ज़्यादा उनका हाइप ना हो सकता है उनके पीछे उतने लोग भी ना हो सकता है कि उनका इतना बड़ा एम्पायर और कुनबा भी नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह रही होगा ही नहीं, मैं कह रही हूँ हो सकता है। जिस चीज़ को देख करके हम लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ की तरफ, या हम ये सोच रहे हैं कि काश हम भी ऐसे होते, काश हमारे भी ऐसा इतना बड़ा घर हो जाए या इतना बड़ा वो हो जाए, हो सकता है उनके पास नहीं है। क्योंकि एडिटिंग टूल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने घर के नॉर्मल से कमरे में बैठ करके वीडियो बना रहा हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन वो एडिटिंग में जब उस वीडियो को पोस्ट करता है वैसा कुछ हो ही ना, फिर आप उस व्यक्ति की सच्चाई थोड़ी ना जानते हो यार, है ना। आप तो सिर्फ उसको कैमरे के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो, है ना। तो वहाँ पे तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के शब्द ज़रूरी होने चाहिए, केवल शब्द। बाकी उसके आसपास की चारों तरफ की चीज़ें, उसके चारों तरफ क्या है, वो कहाँ बैठा है, उसके पीछे कितने लोग हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड दिख रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर ही नहीं होनी चाहिए। इवन वो व्यक्ति भी मैटर नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति की बात अच्छी है ना, शब्द अच्छे हैं, सो व्यक्ति के अगर शब्द अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, है ना,
अगर सुनना अच्छा लगता है तो फिर उन सारी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कहाँ बैठ के बोल रहा है, कि वो झोपड़ी में बैठ के बोल रहा है कि वो महल में बैठ के बोल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जानने की समझने की सबसे पहली शुरुआत तो उसकी बातों से ही होती है ऑब्वियसली, है ना। तो फिर उन चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बात ये है कि लोगों को देख करके हम जो अपनी स्थिति भूल जाते हैं। तो सोशल मीडिया को देख करके, चीज़ों को देख करके, है ना, अच्छी तो यार हर चीज़ लगती है ना। अच्छा तो डायमंड भी लगता है, पर हमारी औकात नहीं होती ना डायमंड लेने की, हमें वो भी तो समझना चाहिए, है ना। हमें अपनी स्थिति देखनी पड़ेगी, हम कहाँ रहते हैं, हमारी स्थिति क्या है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप ले नहीं सकते, लेकिन आप अभी उस कैपेबल नहीं हो, है ना। कैपेबल नहीं है अभी, आपकी उतनी क्षमता नहीं है ना। दूसरों से मांग करके अगर अपनी इच्छा पूरी करोगे तो वो कितनी घटिया बात है कि आपको अपना कोई शौक़ पूरा करना है, लेकिन वो भी दूसरों से पैसे मांग करके करोगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है ना। सो वो वाली चीज़ है, अगर शौक़ करने ही है तो कम से कम अपने पैसों के करो ना, चाहे। और उस चीज़ में ना एक अलग ही खुशी होती है ना। वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है कि ठीक है, अगर कम से कम दूसरा हमें ये तो नहीं कहेगा कि हमारे पैसों पे तुम अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो। ये कितनी घटिया बात हो जाती है। मेरा तो सीधा सा फंडा है, अगर आपके पास नहीं है तो क्या बोलते हैं, कम से कम में गुजारा करो जब तक आपके पास नहीं है ना। लेकिन जब है भी तब भी लिमिट में, देखते हुए समझते हुए चीज़ों को, है ना, संयम के साथ। ये नहीं कि है तो उड़ाए जाओ एंड एट द एंड कहो अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बिल्कुल गरीब हो चुके हैं, है ना। वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर यार वही है कि शौक़ आपका है लेना, कोई भी चीज़ आपको लेनी है, कार आपको लेनी है, घर आपको लेना है, फ़ोन आपको लेना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, कपड़े आपको लेने हैं, ड्रेसेस अच्छी आपको लेनी है, शूज़ आपको लेने हैं, वॉच आपको लेनी है, रिंग आपको लेनी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ लेनी आपको है, परफ्यूम आपको लेने हैं, है ना, और भी अन्य तरह की चीज़ें लेनी आपको है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को लेने के लिए पैसे अपने घर वालों से मांगोगे। वाह। और ये बात लड़कियों के लिए भी है, अगर लड़कियों को ये सारी चीज़ लेनी भी होगी तो या तो इस बात के लिए पैसे अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से मांगेंगी, और अगर वो शादीशुदा है तो ऑब्वियसली अपने पति से मांगेंगी। मतलब अगर यार शौक़ करना ही है तो कम से कम अपने पैसों का तो करो। बेसिक नीड्स भी पूरी होंगी, साथ के साथ शौक़ भी पूरे होंगे, है ना, बचे हुए पैसों से। वो वाली चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ वाकई। और ये चीज़ ना बच्चों को समझाते हैं, और बच्चों को समझाता कौन है, ऑब्वियसली माँ बाप ही समझाते हैं, कोई और तो समझाएगा नहीं, है ना। क्या बोलते हैं, आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं बात कि क्योंकि लोग, हर कोई जो है ना फ़ोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। सबकी लाइफ फ़ोन से शुरू होकर के फ़ोन पे ही ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमने उसे अपनी ज़िंदगी बना ली, हमने अपनी ज़िंदगी का सेंटर ऑफ द लाइफ बना लिया। बस यही गड़बड़ है। सेंटर ऑफ द लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम जो हमारे पास हो भी, ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास हो भी तब भी हम सुख में रहें, नहीं हो तब भी हम सुख में रहें, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ नहीं रही तो हम क्या बोलते हैं उसको बेकार ही हो गए, बिगड़ ही गए, ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है ना। अब जैसे कि भगवान है, मुझे नहीं पता यार लोगों ने भगवान देखे हैं नहीं देखे हैं, पता नहीं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के। दृष्टि हो तो आप प्रॉब्लम में हो तभी कोई आपके पास एक हेल्पिंग हैंड बन करके आ जाए, सो हम उसे भी भगवान बोल सकते हैं। वही हमें कोई ऐसी बात बता देता है, कोई ऐसी बात समझा देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है। और वो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंसान के रूप में भी आए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और यही चीज़ें सिद्ध करती हैं कि ये दुनिया ईश्वर में पूरी तरह से व्याप्त है। ईश्वर इस दुनिया में व्याप्त है, ये कहना गलत होगा, ईश्वर इस पूरी दुनिया में व्याप्त है। मतलब फिर ये बातें सिद्ध करती हैं कि कण कण में भगवान है ना। जब आपको कोई अच्छी बात समझा के चला जाए, आपकी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन में आपको कुछ दिशा दिखा करके चला जाए, है ना, वो वाली चीज़ है, तब हम ये बात कह सकते हैं। और बाकी ईश्वर को लेकर के सबके अपनी अपनी सिद्धांत, सबकी अपनी अपनी धारणाएँ, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं। आई डोंट नो ईश्वर किसी
दूसरे आसमान में रहता है, कहाँ ऊपर रहता है, हमारे अंदर रहता है, पता नहीं। लेकिन दृष्टि है तो सब जगह है, दृष्टि नहीं है तो कहीं भी नहीं है। दृष्टि है तो अपने अंदर भी है, दृष्टि है तो दूसरे के अंदर भी है। यही होती है, ठीक है, वही वाली चीज़ है। तो बस वही वाली बात है। अब बात ये है कि अगर ऐसा है तो फिर इंसान गलतियाँ करता क्यों है? इंसान गलतियाँ इसलिए करता है ना, क्योंकि प्रकृति का नियम है यार, रोशनी है तो अंधेरा भी है, सुख है तो दुख भी है, अमीरी है तो गरीबी भी है। यही चीज़ है। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक साथ ही रहते हैं, हमेशा। आप किस तरफ जाओगे वो आप डिसाइड करोगे ना। आप क्या देखोगे दुनिया में, वो तो आपकी दृष्टि है, आपकी कॉन्शियसनेस है, आपका विवेक है, आपका अनुभव है। अच्छा बुरा तो किसी को भी अच्छा बुरा तो आप इस आधार पर बनाओगे ना कि वो व्यक्ति आपके लिए कैसा है। और मैं ये नहीं कह रही कि आपके साथ जो बुरा कर रहा है वो बुरा ही है, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बात वो है कि हो सकता है सिचुएशन गलत हो सकता है उस सिचुएशन को देखने का हमारा नज़रिया गलत हो सकता है सिचुएशन में हमने चीज़ें वैसी समझ ली हो जैसी वो थी भी नहीं, और उस चीज़ को देख करके हमारे लिए वो व्यक्ति गलत हो गया। लेकिन उससे ये तो नहीं होता ना कि हम उस चीज़ को लेकर के उस पूरे व्यक्ति को, उसका व्यक्तित्व ही गलत बना दें। ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, कोई लाइफ में आया, अच्छी बात बताई, बुरी भी बात बताई, कोई बात नहीं, एटलीस्ट सबसे अच्छी बात ये रही, आपने हमेशा अगर अच्छा जाना है तो कम से कम उस व्यक्ति ने बुरे से आपका परिचय करा दिया कि दुनिया में बुराई भी होती है और बुरे लोग भी होते हैं और बुरे एक्शंस भी होते हैं, और जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वही आपका ट्रस्ट ब्रेक भी कर सकता है। ये चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें भी पॉजिटिव चीज़ है कि ऐसी चीज़ें भी दुनिया में हैं, वो कोई आपको सिखा रहा है, वो भी अच्छी बात है। और अच्छी तो आपकी दृष्टि है कि आप उसमें अच्छी बात देख रहे हो। बुरा तो कोई भी नहीं होता बुरे व्यक्ति के, बुरा तो व्यक्ति तब होता है ना, व्यक्ति वैसे ही बुरा नहीं होता, अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा अपने एक्शन से ही बनता है। और एक्शंस जो व्यक्ति करता है वो अपनी परिस्थितियों के, हालात के हवाव को देख करके करता है। कोई भी परिस्थिति हर समय अच्छी नहीं रह सकती, कभी ना कभी तो वो परिस्थिति उस व्यक्ति पे हावी होंगी। वो आप पे डिपेंड करेगा कि वो परिस्थिति आप पर कितनी हावी होगी, उसमें आप कितने राक्षस बनोगे या कितने इंसान बने रहोगे, वो डिपेंड आप पे करेगा, हम पे करेगा। मैं कभी ये नहीं कहती कि क्या बोलते हैं कि हम बिल्कुल ही राक्षस हैं या बिल्कुल ही साधु पुरुष हैं, ना ना ना, क्योंकि यार इंसान हैं, इमोशंस हैं, गुस्सा भी होता है, मोह भी होता है, अटैचमेंट भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, और गलतियाँ भी होती हैं, ठीक है। और दूसरों के अनुभव से सीखो, ठीक है, लेकिन गलतियां कर कर के सीखो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट गलतियां करके आप सीख रहे हो, आपको ये तो पता चल गया ना कि ये गलती अब नहीं करनी है, वो भी पता चल गया, वो बेहतर है। दूसरे के उसमें रहोगे तो गलतियां नहीं करोगे, गलतियों से बचे रहोगे, और गलतियों से बचे रहोगे तो कभी पता नहीं लग पाओगे कि गलती करने पर परिणाम क्या मिलता है, सज़ा क्या मिलती है, उससे क्या हो सकता है। अब कुछ चीज़ें हैं, कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा हो, ठीक है, उसने उस सड़क के बारे में किताबों में पढ़ा है कि उस सड़क पे जाएंगे तो वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, वहाँ इस रास्ते पे जा कर के ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसे कांटे मिलते हैं, ऐसे फूल मिलते हैं, ऐसी महक मिलती है, ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे जो भी है उसने पढ़ा है, ठीक है। अभी उसने पढ़ा है तो उस किताब को पढ़ के ही वो जो है उस रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो रास्ता जो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किताब में लिखा गया था। आपने पढ़ लिया, अब मुझे नहीं पता, आप उस रास्ते पे चले, आपने पढ़ के अंदाज़ा लगा लिया कि ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आपने विश्वास भी कर लिया कि सच में ऐसा ही है, आप खुद तो चले ही नहीं। मतलब जिस व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा, वो तो उस व्यक्ति ने अपना अनुभव लिखा ना। हो सकता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ दी हों, या उसकी आंखों से छूट गई हो, या उसके दृष्टि पटल से छूट गई हो, वो नहीं देख पाया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब अगर आप उस सड़क पे जाते किताब की दुनिया से बाहर निकल के, तो आप कुछ अलग भी तो देख सकते थे ना। लेकिन उतना रिस्क हमने लिया नहीं, हमने ये कह दे कि हमने पढ़ लिया तो हम जान गए, यही गलती है ना। और उससे भी बड़ी गलती ये है कि उस अनुभवकर्ता को, जिस व्यक्ति ने वो बात पढ़ी या लिखी या बतानी शुरू की, हमने वही बात अंतिम भी मान ली
कि ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ऐसा ही है, वैसा ही है, उसकी दृष्टि से ठीक है, आपकी दृष्टि से कहाँ ठीक है? आपने तो अनुभव लिया ही नहीं ना। कोई व्यक्ति सालों का अनुभव ले करके, ज़िंदगी को सीख करके, समझ करके कोई बात बोल रहा है, बता रहा है, ठीक है, वो उसका अनुभव है भाई। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ना ही दिखता है। वो बात अलग है कि स्वर्ग नरक है या नहीं है, ठीक है, आपको कैसे पता? आप क्या मरे हो? आपको क्या पता? तो वो वाली बात है ना, अनुभव तो खुद भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ अगर सबको मिली है, अगर ऐसा होता ना कि हम एक ही व्यक्ति, सीधा सा सिद्धांत है, अगर ऐसा होता कि हमें एक ही व्यक्ति को सुन करके उसके पीछे चलना है, उसी के अनुभव को अपना अनुभव बना लेना है, उसी की बातों को अपनी बात बना लेनी है, उसी की सीख को अपनी सीख बना लेनी है, ठीक है, और उसी के सच को अपना सच भी बना लेना है, तो फिर ना तो हमारे पास अपनी बुद्धि होती, ना हमारे पास अपनी इंद्रियां होती, ना हमारे पास अपना शरीर होता, ना हमारे पास अपना दिल होता, ना हमारे पास अपनी भावनाएं होती। वो बात अलग है कि सबको प्रकृति से मिली हुई हैं चीज़ें, ठीक है, प्रकृति से सबको मिली हैं, लेकिन अनुभव तो आप भी करोगे कि नहीं करोगे? ज़िंदगी को आप देखोगे, समझोगे, जानोगे कि नहीं जानोगे? या दूसरों के पीछे ही चलते रहना है, चलते रहना है? तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना, और ये चीज़ें तब समझ में आती है जब हम दूसरे के शब्दों की क्या बोलते हैं, शब्द के जाल से बाहर निकलें, थोड़ा सा बाहर निकलें, बस थोड़ा सा अपनी दृष्टि घुमाएं कि बात उससे भी कुछ अलग हो सकती है। हो सकता है बात वही हो, लेकिन कहने का तरीका बदल जाएगा। हो सकता है अनुभव भी वही हो, लेकिन आपके अनुभव को बताने का तरीका बदल जाएगा। बात ये है, इस बात को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही चीज़ है।